बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेक व्यू विद उसामा के साथ खुशामदीद। आज मेरा आप लोगों के साथ जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान पॉलिटिकल लोग जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे और मरूसियत कैसे पाई जाती है उनके दरमियान। अगर आप पाकिस्तान पॉलिटिक्स की हिस्ट्री देखें 1947 से लेके अब तक, ज़्यादा पास्ट में नहीं जाएंगे, प्रेजेंट में बात करें, लेकिन थोड़ा सा टच दे रहे हैं पास्ट का कि लियाकत अली ख़ान का इरा आता है जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद उनका एक छोटा सा गैप है 1951 तक, उसके बाद उनकी असैसिनेशन हो गई और फिर उसके बाद जो है ऐसे ही कंट्री काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। 56 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया है और फिर जो आर्मी के इराज हैं वो कंजेक्टिव आए हैं। अयूब खान साहब आए हैं, याह्या खान साहब आए, जनरल ज़ियाउल हक आए, मुशर्रफ साहब आए, तो ये सारे आर्मी जनरल्स थे। इनके बाद इन्होंने आके बेसिकली जो हमारी ये आर्मी ने कंट्री को कोप किया है उसने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। बेसिकली रियलिटी ये है, अगर कोई इससे एग्री करता है या डिसएग्री करता है तो वो उसका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो आर्मी है उसने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। वो आप किसी भी सूरत हाल से देख लें, उसने पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो बेसिकली आज हम अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाएं तो अभी आप देखें कि पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन दोनों के जो आगे अब जो न्यू लीडर्स बेसिकली हम उन्हें कह सकते हैं, जैसे मरीम नवाज़ आ गई हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ गए हैं, तो अगर इनको देखा जाए तो दे हैव नो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, सिंपल इज़ दैट। कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है इनका। बाहर बाहर इनकी सारी स्टडी हुई है, एजुकेशन बाहर से पढ़ी और पाकिस्तान में ही आए हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। सो ये कोई सेंस बनती नहीं है। वैसे तो हमारी अवाम बड़े नारे मारती हैं इनके पीछे, वो अलग बात है। आपके फेवरेट्स हो सकते हैं, किसी को आप बिलावल भुट्टो फेवरेट हो सकते हैं, मरीम नवाज़ फेवरेट हो सकती हैं, इमरान खान फेवरेट हो सकते हैं। फेवरेटिज़म से हट के अगर हम जनरल लॉजिक पे बात करें तो वो ये है कि इनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। अगर देखा जाए मरीम नवाज़ के पास अगर आप कहें तो क्या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। वो नून लीग में इसलिए आई हैं क्योंकि उनके फादर की पार्टी थी, उनके वालिद की पार्टी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसलिए आए हैं क्योंकि वालदा की पार्टी थी, उनके वालिद की पार्टी थी, उनके दादा से उनकी निस्बत मिलती थी पॉलिटिक्स में, वो इसलिए आ गए हैं। तो बेसिकली कंटिन्यूशन ऑफ फैमिली हुई है, एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिल रहा हमें। अगर देखें कि एक्सपीरियंस किस तरह का उनके पास पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है वो नहीं नज़र आ रही। अब पीटीआई अगर आप देखें, इमरान खान साहब, उनके पास हाँ ये उन्हें एज पॉइंट है कि उनके पास 22-23 साल का एक्सपीरियंस है क्रिकेट के अलावा पॉलिटिक्स में। पीटीआई कैसे बनी, क्यों बनी, वो एक अलग स्टोरी है, उसे छोड़ दें। वो हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बैकग्राउंड होता है पीछे कि वो किस लिए बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, क्या मकासद होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इमरान खान साहब के पास जो एक्सपीरियंस है 22 ईयर्स, वो कहते हैं कि 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखी हैं सारी दिहाइयाँ, तो वो उन्हें एक एज है इन दो पार्टीज़ पर। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आई है पीटीआई, उससे जब गवर्नमेंट से पहले वाली पीटीआई और गवर्नमेंट के अंदर वाली पीटीआई, जो अब पीटीआई और जो गवर्नमेंट अब मिलने से पहले वाली थी, उनके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब वाली पीटीआई को जो है वो जब वो सिस्टम में घुसी है तो उसे पता चला है कि सिस्टम की टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन्हें सॉल्व करना कितना मुश्किल है और कितना देर पा होता है। अब उन्हें लेकिन जब वो इमरान खान साहब कंटेनर पे थे तो वो कुछ और इमरान खान साहब थे। तो ये जो चेंज ऑफ बिहेवियर है गवर्नमेंट मिलने से पहले और गवर्नमेंट मिलने के बाद, ये बेसिकली ये पाकिस्तान पॉलिटिक्स है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को जाके टेस्ट नहीं करते ना, आप उसका जायका बता नहीं सकते। तो इसलिए अगर वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो उन्हें पता चला है कि यहाँ पे क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं। और फिर अपोजिशन जो हमारी है, अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है कि अपोजिशन उतनी तगड़ी अपोजिशन नहीं है जितनी पास्ट में होती रही है। ठीक है, इसमें पीडीएम बन चुकी है, इसमें और पार्टीज इकट्ठी हुई हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट नज़र नहीं आया अभी तक। पहले इन्होंने कहा जी कि हुकूमत जा रही है सितंबर में, दिसंबर में। मरीम नवाज़ का भी याद है जलसा के लाहौर का जलसा बस आखिरी धक्का होगा गवर्नमेंट को और वो जा रही है, वो जलसा भी गुजर गया। उसके बाद बजट नया आ गया और बजट से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सबको पता ही है कि वो कापियाँ चली हैं। और बेसिकली इकरारुल हसन साहब ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था इस बात पे, ये जो बजट इजलास हुआ था ना उस पर उन्होंने कहा था कि अगर कोई लैंग्वेज जो है वो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करे आम हालात में, जनरल पब्लिक अगर गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करे तो हम कहते हैं कि भाई गैर पार्लिमानी गुफ्तगू ना करे। यानी कि जो गलत लैंग्वेज है ये पार्लिमान में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बड़ी प्रिसाइज और वेल
एक्यूप्ड लैंग्वेज होती है, तो आप गैर पार्लिमानी गुफ्तगू ना करें। लेकिन उन्होंने कहा कि आज ये हालात देख के मुझे ये यकीन हो गया कि गैर पार्लिमानी गुफ्तगू भी पार्लियामेंट में होती है। तो ये उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट था, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। हाँ, तो पाकिस्तान पॉलिटिक्स, तो इसी तरह हमारी पॉलिटिक्स चलती जा रही है। आपस में दंगे फसाद लोगों के होते रहते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी। शेख रशीद साहब आते हैं, वो स्टेटमेंट उसके खिलाफ दे देते हैं, बाद में उसका रद्द अमल आ जाता है। मुराद सईद साहब आते हैं, वो PTI गवर्नमेंट में है, भाई आप गवर्नमेंट का काम करें, आप सिस्टम ठीक करें, आप नई पॉलिसीज़ लाएँ। आप जाके अपोजिशन पे तीर चला देते हैं, वो उसके रद्द अमल में आप पे अटैक कर देते हैं। तो बेसिकली एक तो बस अफरा तफरी का आलम फैला हुआ है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं और आपस में जो है वो बेसिकली टाइम पास करते जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा जुमला है कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। वो अवाम को ट्रक बत्ती के पीछे हम लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता ट्रक कौन है, ट्रक कौन सा है, उसका ड्राइवर कौन सा है, और हमें ये भी नहीं पता कि ट्रक चल किस रोड पर रहा है। तो ये एग्जांपल के तौर पे बात की है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं हम, बस हमें इतना पता है। ये भी नहीं पता ट्रक चला कौन रहा है, ट्रक कंपनी किसका है, रोड किस पे चल रहा है, लेकिन हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं और ट्रैवल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और सदियों तक करते रहेंगे। पहले भी करते आ रहे थे, अब भी करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन एक ये आता है कि सिस्टम ठीक होगा कैसे। उसके लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी आप इस सेंस में ले सकते हैं कि जो इस गवर्नमेंट के अच्छे प्रोजेक्ट्स शुरू हैं या पॉलिसीज़ हैं जो अच्छी हैं, जो इफ़ेक्टिव हैं, जैसे कि प्लांटेशन स्कीम है कि पौधे लगाना, अगली आने वाली हुकूमत को इसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी स्कीम है तो इसे कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यूटी प्रोसेस चलता रहना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। जो अच्छी पॉलिसी हो, इफ़ेक्टिव पॉलिसी हो, उसे हर गवर्नमेंट को इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द अदर, उसे कंटिन्यू करना चाहिए आगे। जैसे प्लांटेशन स्कीम है या जो एक लंगर खाने वाली स्कीम है, उसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रात को भूखा सोते हैं, लेकिन उन लंगर खानों की वजह से, रिहाइश गाहों की वजह से वो अच्छी नींद सो सकते हैं और अच्छा खाना खा सकते हैं। तो ये अच्छा स्टेप है। तो ऐसी चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। खुलासा सारी गुफ्तगू का यही बनता है कि जो नई सोच होती है पॉलिटिक्स में वो आनी चाहिए, और पॉलिटिकल लीडर्स वो आने चाहिए जिनका कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस हो, जिन्हें पता हो कि नशेब व फराज होते क्या हैं, ताकि वो जब उनसे गुजरें, क्योंकि लाइफ कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलती, इसमें अप्स डाउन्स आते रहेंगे। तो बंदे ऐसे सामने आने चाहिए, या तो फिर होना कि आप टोटल यंग जनरेशन ले आएँ पॉलिटिक्स में, सारे बाबे ओवर 40 सबको बाहर कर दें, फिर भी ठीक है। कोई पॉलिसी नज़र आए कि आप अच्छा स्टेप ले रहे हैं, तो या फिर ऐसे लोग आने चाहिए जिनके पास कोई एक्सपीरियंस हो, जो जानते हों कि हमने नशेब व फराज को कैसे डील करना है। एक्सपीरियंस वाले लोग भी हैं, लेकिन वो बैक पोजीशन पे हैं। जिस तरह नून लीग की बात करें, मरियम नवाज़ आ गए हैं, शाहिद खाकान पीछे खड़े हैं। तो ये एक मुज़ाहिका खेज़ बात ही हो सकती है, और इस पर क्या कहा जा सकता है। तो लोग ऐसे सामने आने चाहिए, ऐसे ऊपर आने चाहिए, ऐसे अच्छी पोस्ट पे आने चाहिए जिनके पास कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस हो, और उनकी थिंकिंग जो है, जो ये माइंड जो है वो बाकियों से डिफरेंट हो। अगर कोई बंदा समझता है कि इस रास्ते से हमें यहाँ से जाना चाहिए, तो वो कहेंगे नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से होके जाएंगे तो बेटर होगी। यानी यूनिक थिंकिंग होनी चाहिए उनके पास, ताकि वो सेल्फ एनालाइजिंग भी कर सकें और बेहतर पॉलिसीज़ भी बना सकें। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड या पॉलिटिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप इजीली पूछ सकते हैं मुझसे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका जवाब या तो आपको कमेंट करके दे दूं या नेक्स्ट वीडियो के दौरान आपका जवाब दे दूं। और आप सबके प्यार मोहब्बत का बेहद शुक्रिया है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक लाइव इंटरेक्शन भी किया जाए, जिसमें आप लोग बराह रास्त मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, और क्रिकेट पे कर लीजिएगा, पॉलिटिक्स पे कर लीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका अच्छा जवाब दे सकूँ, आपको सेटिस्फाई करने वाला जवाब दे सकूँ। बाकी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना कमेंट लाजमी दीजिएगा, क्योंकि कमेंट ही आपकी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे और आपको कनेक्ट करती है। और आप लोग कमेंट करते नहीं है, जिस वजह से मुझे आपका फीडबैक मिल नहीं पाता, तो मेरी और आपकी जो कनेक्शन है वो रहती नहीं है। तो कमेंट लाजमी किया कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन की सूरत में हो या कोई ओपिनियन हो, या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, मैं इंसान हूँ, मिस्टेक कर सकता हूँ, तो आप उसको भी हाईलाइट कर दीजिए करिए। आप सबके प्यार मोहब्बत चाहत का बेहद शुक्रिया। उसामा अब्बास को आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।